एक बच्चा हमारे पास आता था, अडल्ट क्लाइंट था हमारा, लेकिन क्या था वो ज़हनी तौर पे थोड़ा-सा सलाहियत उसकी सोचने समझने की कम थी और वो यहाँ पर आता था अपनी मदर के साथ। उसकी मदर उसको स्टार्टिंग में लेकर आती थी। फिर उसके बाद उस बच्चे को मैंने आहिस्ता-आहिस्ता पहले तो उसको असिस्ट किया कि उसके अंदर प्रॉब्लम्स क्या हैं और क्या-क्या उसको प्रॉब्लम्स पेश आ रही हैं। उसकी मदर का जो सबसे पहला जुमला था ना, उनको ये था कि अब ये इतना बड़ा हो चुका है कि अब हर जगह मुझे इसके साथ जाना अच्छा भी नहीं लगता और अब मैं चाहती हूँ कि ये हर जगह खुद जाए। ऑक्यूपेशनल थेरेपी लाइक जितने भी थेरेपीज़ हैं जो कि हमें हेल्प करती हैं मूव करने के लिए, फॉरवर्ड जाने के लिए, आपके ऑक्यूपेशनल थेरेपी में आपकी कोई सक्सेसफुल स्टोरीज़ हैं दैट कैन हेल्प पेरेंट्स टू बी मोटिवेटेड, उनको 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 यकीन दिलाएं कि ऐसी भी कहानियाँ हैं जो कि हेल्प कर सकती हैं एक बच्चे को, एक इंसान को। जी, बिल्कुल, आपका बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि पेरेंट्स ले तो आते हैं, उनका अगला सवाल यही होता है मेरा बच्चा ठीक तो हो जाएगा ना? और दूसरा ये होता है कितना टाइम लगेगा? तो सक्सेस स्टोरीज़ इसीलिए होती हैं और हमारे बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो उनके अंदर चेंज आता है। एक स्टोरी मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी जो बहुत ही जल्दी उस बच्चे के अंदर जो है इम्प्रूवमेंट आई है। एक बच्चा हमारे पास आता था, अडल्ट क्लाइंट था हमारा, लेकिन क्या था वो ज़हनी तौर पे थोड़ा-सा सलाहियत उसकी सोचने समझने की कम थी और वो यहाँ पर आता था अपनी मदर के साथ। उसकी मदर उसको स्टार्टिंग में लेकर आती थी। फिर उसके बाद उस बच्चे को मैंने आहिस्ता-आहिस्ता पहले तो उसको असिस्ट किया कि उसके अंदर प्रॉब्लम्स क्या हैं और क्या-क्या उसको प्रॉब्लम्स पेश आ रही हैं। उसकी मदर का जो सबसे पहला जुमला था ना, उनको ये था कि अब ये इतना बड़ा हो चुका है कि अब हर जगह मुझे इसके साथ जाना अच्छा भी नहीं लगता और अब मैं चाहती हूँ कि ये हर जगह खुद जाए। सबसे पहला जो उनका ये था कि ये अपने काम खुद से कर सके और हर जगह ये खुद से जाके अपनी सोच से, ताकि इसको अपने घर का पता हो और आने-जाने में रास्तों का पता हो, ताकि अब मैं ना हूँ तो मेरे बाद ये बच्चा अपनी ज़िंदगी एटलीस्ट इतनी तो गुज़ार सके। तो मैंने उस बच्चे पे काम किया, मैंने उसको सबसे पहले उसको घर का एड्रेस याद करवाया, मैंने फिर उसको उसका घर का नंबर याद करवाया, मैंने फिर उसको याद करवाया कि आप इमरजेंसी में किसको कॉल कर सकते हैं और इमरजेंसी में क्योंकि उसकी मदर जो है सियाटिका पेशेंट और उनको जो है ना हार्ट पेशेंट भी है वो, तो उनको वो नंबर दिया कि इमरजेंसी अगर हो जाए तो मोबाइल कैसे यूज़ करना है और मोबाइल में जो है नंबर कैसे डायल करना है इमरजेंसी की सूरत में, क्योंकि जब इमरजेंसी होती है तो बच्चा बहुत ज़्यादा इमोशंस उसके ज़्यादा हो जाते हैं कि अगर मेरी मदर को हो गया तो सारे काम मेरे यही करती हैं, इनको कुछ हो गया मैं क्या करूँगा। तो वो वाली चीज़ भी थोड़ी-सी रिड्यूस की और बताया कि अगर मदर को कुछ हो जाता है, तो आपको कैसे चलना करना है और घर पे अगर कोई नहीं है, आप डॉक्टर को कैसे कॉल करके क्या बात करेंगे। उसको फ़ोन पे बात करना सिखाए। फिर उसके बाद उसको क्योंकि हम वो सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, इसका दौर है, तो उस बच्चे को मैंने उसके बताया कि हम सोशल ऐप्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। उन सोशल ऐप्स में मैंने उसको ट्रांसपोर्टेशन ऐप्स हमारी डिफरेंट होती हैं, मैं यहाँ पर नाम नहीं लूँगी किसी स्पेसिफ़िक का। मैंने उसको वो सोशल एप्लीकेशन यूज़ करना सिखाई। फिर उसको बताया कि हमारा जो है उसके अंदर डेस्टिनेशन डालते हैं और जहाँ हमें पहुँचना है, जहाँ हमें जाना है, ये 2 हमें लोकेशन याद करनी होती हैं। एक तो उसको घर का एड्रेस याद करवाया और एक मैंने यहाँ का एड्रेस याद करवाया था। जब उसने वो बहुत अच्छी तरीके से रिपिटेशन के साथ वो चीज़ सीख ली, फिर उसके बाद मैं उससे डलवाती थी कि आपने यहाँ जाना है। फिर उसके बाद उसके ऊपर आता था कि आपको कितने पैसे देने हैं, तो वहाँ पर उसकी मनी हैंडलिंग भी काम आई। तो उसको फिर उसने ये चीज़ भी सीख ली। फिर अब माशाल्लाह वो बच्चा जो है अब खुद अपने घर से यहाँ पर आता है अकेला। वो एप्लीकेशन का यूज़ करते हुए राइड बुक करता है क्योंकि सेफ्टी के लिए। हालाँकि वो कहीं से भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करके आ सकता है, लेकिन जो है वो सेफ्टी के तौर पर वो एप्लीकेशन यूज़ करके वो, क्योंकि वो डिजिटलाइज़ भी हो गया वो बच्चा। ना सिर्फ़ वो अपना खुद से कर आना-जाना शुरू हुआ है, वो डिजिटलाइज़ भी हो गया कि वो सोशल ऐप्स को पॉज़िटिव वे में किस तरीके से यूज़ करना है वो यूँ करके। और उसकी मदर बहुत ज़्यादा इस चीज़ से जो है वो खुश भी हुई हैं, क्योंकि वो अपने घर से जब यहाँ आती थी, तो वो ऑटो में आती थी या किसी ऐसी कन्वेंस में आती थी कि उसका किराया ज़्यादा लगता था। लेकिन अब वो बच्चा बाइक पर आता है, तो उसका अगर देखा जाए फेयर दोनों में कम लगता है। तो उनको जो है फाइनेंशियली भी सपोर्ट मिली है और दूसरा ये रिलीफ़ मिला है कि मैं उसके साथ बार-बार इतने घंटे के लिए नहीं जा रही। मैं घर पर हूँ और मेरा बच्चा सेफ़ली वहाँ पर जा रहा है और खुद वापस आ रहा है। तो ये मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी जो मुझे लगती है कि बच्चे के अंदर बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट भी आई है और ये सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल स्टोरी मुझे लगती है। माशाल्लाह से। तो यहाँ पे जो है उम्मीद
कोशिश, ये दोनों उम्मीद, सबसे कोशिश और आपकी लगन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती बहुत है। ज़रूरी है। अमेजिंग स्टोरी।